इस बार क्रिएटिव हिस्ट्री का 12वां वार्षिक सम्मेलन मेरठ के गांव पुट्टी में होने जा रहा है। पुट्ठी के बारे में कई सारी चीज़ें कही जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुट्ठी 1857 के अमर सेनानी राव कदम सिंह गुर्जर का गांव के रूप में जोड़ा जाता है। ये कहा जाता है कि राव कदम सिंह गुर्जर इस गांव के रहने वाले थे और यहाँ पर 1857 में जो क्रांति हुई, मेरठ में जो क्रांति हुई, उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ा। और कहते हैं कि धीरे धीरे मतलब यहाँ का जो समाज था एक तरह से अंग्रेजी शासन या कंपनी के शासन के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। उसके विरोध के बहुत सारे कारण थे और सबसे अधिक कारण जिसके बारे में बार बार भारतीय इतिहास में चर्चा होती है कि जो भारतीय किसान धीरे धीरे मजदूर होते जा रहे थे और उनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही थी, और जिसका नतीजा था कि धीरे धीरे भारतीय किसान मजदूर होते गए और उनके पास लगान देने के पैसे नहीं होते थे। कहते हैं कि बहुत सारे कारण थे, किसान थे, मजदूर थे, कारीगर थे, जिसके बारे में भारतीय इतिहास के बहुत बड़े बड़े विद्वान भी चर्चा करते हैं। इरफान हबीब से लेकर के सतीश चंद्रा हरवंश मुखिया तक इस बात की चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो भारत के जो गांव थे, जो कहा जाता है कि बहुत ही मतलब आत्मनिर्भर गांव थे, धीरे धीरे बदहाली के शिकार हो रहे थे। और गांव में खेती बाड़ी से लेकर के वहाँ पर जो बहुत सारे मतलब कपास की खेती, गेहूं की खेती या फल फूल सब्जियों की जो खेती होती थी, जिसके आधार पर गांव एक सक्रिय इकाई के रूप में काम करते थे। तो कहा जाता है कि इस 1857 के विद्रोह के बहुत सारे कारण थे और इसीलिए जब एक नेता या कहे कि सेनानी उनके समर्थन में खड़ा हुआ तो पूरा का पूरा क्षेत्र विद्रोह के साथ खड़ा हो गया, मिल गया। और आप कदम सिंह गुर्जर के बारे में कहा जाता है कि उनके साथ करीब इस क्षेत्र के 10,000 के आसपास लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने मिल करके मेरठ क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर निकालने की कोशिश की, बाहर किया और धीरे धीरे उनकी सेना जो थी, उनके साथ जो एक तरह से लोग इकट्ठा हुए थे, वे दिल्ली तक पहुंचे बहादुर शाह जफर की मदद करने। लेकिन कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर उनके पहुंचने के पहले ही एक तरह से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके उनको रंगून की तरफ भेज दिया, जिसका नतीजा था कि ये वापस लौटे। लेकिन वापस लौटने के क्रम में जो संघर्ष में कहा जाता है कि सारे के सारे लोग मारे गए और कई लोग को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी, कई सारे गांव को तोप से उड़ा दिया। तो यह जो दास्तान है कई बार कि जो भारतीय इतिहास में जो इन लोगों ने विरोध या प्रतिरोध किया, उसके बदले बाद के दिनों में जो अभिलेखागारीय जो दस्तावेज तैयार हुए उसमें इनकी चर्चा अंग्रेजों ने सेनानी के रूप में नहीं किया बल्कि बलवाई के रूप में किया, या कहा कि मतलब इन लोगों ने एक तरह से शासन के खिलाफ विद्रोह किया और शासन के खिलाफ विद्रोह करना एक बड़ा जुर्म, सजा मानी जाती थी। और उसके चलते इस क्षेत्र के बहुत सारे जो समुदाय के लोग थे, जो जातियाँ थी, उनको अंग्रेज सरकार ने सरकारी नौकरियों सबसे वंचित किया। और कहते हैं कि धीरे धीरे वो क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में ख्याति उनकी होती गई, जिसका नतीजा था कि धीरे धीरे एक तरह से जब तक भारत में ब्रिटिश राज रहा, ये लोग बाहर रहे। कई बार लगता है कि इस तरह के जो समुदाय या समूह हैं या जो अमर सेनानी हैं, उनको भारतीय इतिहास में ठीक ठाक जगह नहीं मिली। तो क्रिएटिव हिस्ट्री के ग्रामीण इतिहास का ये जो कार्यक्रम 10 नवंबर को मेरठ के पुट्ठी गांव में होने जा रहा है, और इसके बहाने क्रिएटिव हिस्ट्री के जो अध्येता है यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के गांव हैं और उनके गांव के जो मतलब जिन्होंने एक तरह से सेनानियों ने भारतीय राष्ट्र को या कहे कि देश को बचाने के लिए संघर्ष किया, उसमें बलिदान हुए, आखिर उनका मतलब क्या मतलब अभिलेखागारीय दस्तावेज की कैसी उपस्थिति दिखाई पड़ती है। हमें बार बार लगता है कि इतिहास लिखने की बहुत सारी पद्धतियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, लेकिन कई बार लगता है कि जब हम समाज के बीच जाते हैं, उस लोकेलिटी में, डेमोग्राफिकल एरिया में जाते हैं, तो जाकर के देखते हैं कि वहाँ पर तो इतिहास की एक अलग धारा दिखाई दे रही है, एक इतिहास समानांतर वहाँ चल रहा है। जाहिर है कि उस इतिहास का वेरिफिकेशंस करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी तथ्य या डाटा हमें दिखाई दे रहे हैं, उन तथ्य और डाटा में जो मतलब घटनाओं का वर्णन है, स्थान का वर्णन है, संख्या का वर्णन है, जो सेनानी अंग्रेज के खिलाफ लड़े, ठीक है कि वो आर्काइवल डॉक्यूमेंट से एक तरह से बहुत वेरीफाई नहीं होते, लेकिन अगर उस क्षेत्र के लोकगीतों में, वहाँ की मेमोरी में या लोक स्मृति में अगर ऐसे लोग की दास्तानें भरी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि यह जो लोक समाज के स्मृतियों में जो एक समानांतर इतिहास की धारा चल रही है,
उसका भी मतलब उसकी जांच पड़ताल करके उसे मुख्यधारा के इतिहास में या इतिहास में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो क्रिएटिव हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी भूमिका हमें दिखाई पड़ती है कि यह गांव में जाती है, गांव के लोग से मिलती है और कोशिश करती है कि ऐसे सेनानी जिन्होंने उस क्षेत्र को एक तरह से विदेशी शासन से, अंग्रेजी राज से मुक्त कराने की कोशिश की, उस कोशिश में वे मारे गए या जेल गए या उनके साथ जो भी मतलब क्रूरताएं हुई, एक तरह से जो लोक की स्मृति में जो दर्ज है उसका दस्तावेजीकरण करने की कोशिश की जाए। और कहीं ना कहीं क्रिएटिव हिस्ट्री के अध्येता इस बात की कोशिश करते हैं कि वह लोक स्मृति में जो चीज़ें हैं वो भारतीय इतिहास का एक बड़ा हिस्सा बने। और धीरे धीरे यह प्रक्रिया लंबी होती है। जाहिर है कि जो मूल बात है क्रिएटिव हिस्ट्री के अध्येताओं की कि इतिहास पर काम करते हैं, इतिहास पर बात करते हैं, लेकिन इतिहास लेखन की इस प्रक्रिया में गांव के लोग को शामिल करते हैं और उन्हें भी एक इतिहासकार के रूप में दर्ज करते हैं कि वे जो हमारे ग्रामीण बुद्धिजीवी हैं ये इतिहास की कैसी समझ रखते हैं और उसे किस तरह से इतिहास लेखन की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। और यह प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया है। जाहिर है कि जो मतलब प्रोफेशनल हिस्टोरियंस जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि जो पेशेवर इतिहासकार हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वे हर चीज़ को इतिहास नहीं मानते हैं। कहते हैं कि इतिहास के लिए आर्काइवल सोर्सेज का मतलब प्रामाणिक सोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं है तो वो हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं हो सकता है। लेकिन कई बार हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, अगर किसी गांव में कोई मेमोरी है, कोई स्थान है जहां पर ऐसी परिघटनाएं हुई हैं जिन्होंने उस क्षेत्र के इतिहास को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई, तो कई बार मुख्य धारा के इतिहासकार ऐसे इतिहास को रीजनल हिस्ट्री के रूप में देखते हैं या लोकल हिस्ट्री के रूप में देखते हैं। लेकिन इतिहास लेखन की प्रक्रिया में उन ग्रामीण बुद्धिजीवियों को शामिल नहीं करते हैं जिनके पास इतिहास की चीज़ें होती है। और कई बार लगता है कि वो इतिहास को जिस नज़रिए से देख रहे हैं, बिलो टू हिस्ट्री जो देख रहे हैं, वह उसी रूप में हमारे सामने आकर के दर्ज हो। तो कहीं ना कहीं इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया है भारतीय इतिहास की, यह हमें एक नए तरीके से विचार करने की मांग करती है। और कई बार हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि क्रिएटिव हिस्ट्री जो है वह एक तरह से सबल्टन हिस्ट्री के आगे, सबल्टन हिस्टोरियन तो उनके बीच जा करके काम करते थे, फिर इतिहास स्वयं ही इतिहासकार लिखता था, चाहे रंजीत गुहा हो या शाहिद अमीन हो या ज्ञानेंद्र पांडे हो या गौतम भद्र हो। इन सारे के सारे इतिहासकारों उनके बीच गए, वहाँ से डाटा इकट्ठा किया और फिर उनके इतिहास को वेरीफाई करके आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसको इतिहास का हिस्सा बनाया। लेकिन क्रिएटिव हिस्ट्री के इतिहासकार जो हैं वे उनसे डाटा इकट्ठा नहीं करते, उनके साथ डाटा पर बातचीत करते, उनके साथ गहरा संवाद करते हैं और उन्हें भी इतिहास लेखन की प्रक्रिया का हिस्सा बनाते हैं। वे जो बोलते हैं वह हमारे इतिहास का हिस्सा बनता है। और इसीलिए किताब जो ग्रामीण इतिहास के जो बहुत सारे खंड आने वाले वर्षों में आने वाले हैं, उन ग्रामीण इतिहास के खंडों में इस गाँव के जो बुद्धिजीवी ने जो इतिहास के बारे में लिखा है, जो बोला है, वह एक तरह से हमारे इतिहास लेखन का हिस्सा बनेगा। यह जरूर है कि मतलब ऐसे जो डाटा भारतीय इतिहास की किस राष्ट्रवादी धारा, किस मतलब राष्ट्रीय धारा को समझने में मदद करते हैं। लेकिन हमें यह मान कर चलना चाहिए कि यह जो समानांतर इतिहास है जिसे हम क्रिएटिव हिस्ट्री के रूप में यहाँ डॉक्यूमेंट करें, यह समानांतर इतिहास उन्हीं के द्वारा रचा जा रहा है, लिखा जा रहा है जो स्वयं उसके एक तरह से भोक्ता या उसके अनुभव से गुजरते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे स्त्रियों ने स्त्री साहित्य लिखा, दलित समाज ने दलित समाज का इतिहास है, दलित समाज की बातें कही, या फिर आदिवासी समाज ने आदिवासी समाज की बातें कही। ठीक है, ये इतिहास की बहुत सारी मतलब फ्रेगमेंट धाराएं हमारे सामने दिखाई दे रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो इतिहास की जो अनंत धाराएं एक साथ मिल करके एक इतिहास की एक बड़ी लकीर खींचेगी और जिसके आधार पर भारत के इतिहास को या दुनिया भर में इस तरह के जो संघर्ष हुए हैं, जो क्रांतियां हुई हैं, उनके इतिहास को समझने में कहीं ना कहीं मदद करेगी। तो क्रिएटिव हिस्ट्री कई बार ऐसे चीज़ों से, चाहे वो उत्तराखंड में जो इनकी मीटिंग्स हुई या फिर जो मंगल पांडे गांव नगवा में जो पिछले 2023 में मीटिंग हुई, या शिवपूजन सहाय के लेखक जैसे गांव में जो मीटिंग हुई, और ठीक इस बार जो मेरठ के पुट्ठी गांव में जो मीटिंग होने जा रही है जिसमें बहुत सारे इतिहासकार, युवा अध्येता और गाँव के बुद्धिजीवी शामिल होंगे, ये एक साथ बैठ करके इतिहास के बारे में बात करेंगे और इतिहास के उस धारा को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे मुख्य धारा के इतिहास का, जिसे कई बार लगता है कि मुख्य धारा का इतिहास भी कहना सही नहीं, इसे सीधे सीधे इतिहास कहा जाए। और इतिहास की एक जो ये नई मतलब धारा है, वह
वह भारतीय राष्ट्र को एक नए तरीके से समझने में मदद करेगी। इस बात का हमें विश्वास है और इसीलिए क्रिएटिव हिस्ट्री की यह पहल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके ज़रिए क्रिएटिव हिस्ट्री मतलब समानांतर इतिहास या कहिए कि इतिहास की एक नई वैकल्पिक मतलब रास्ता बना रही है, जो कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र की जो गतिशीलता है उसको समझने में हमारी मदद करेगी। और कई बार इतिहास की जो अनंत जो धाराएँ होती है, कहा जाता है कि इसमें जो बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती है, उन प्रक्रियाओं के बीच से जो जो छोटे-छोटे जो इंसिडेंट होते हैं जिनका गहरा संबंध प्रक्रियाओं के साथ होता है और कई बार अनुभव जिसे हम कहते हैं, अनुभव में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है। जब आमने-सामने का संघर्ष होता है तो उसमें बहुत सारे मेमोरी में या स्मृतियों में या फिर कहिए कि जो 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 मतलब मानसिक प्रक्रियाएँ चलती है उसका भी डॉक्यूमेंटेड करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा मन अनेक तरह से विचलन की स्थिति में होता है। मन में अनेक प्रक्रियाएँ होती हैं कि इस चीज़ को कैसे मतलब हम इसको दर्ज करें, कैसे इस घटना का बयान करें। और कई बार कहा जाता है कि जो आर्काइवल सोर्सेज़ में जो चीज़ें दर्ज होती है, वो जो डाटा होता है, उस डाटा में यह जो माइंड है, जो मन है, इसके बहुत सारे लेयर्स डॉक्यूमेंटेड नहीं हो पाते हैं। तो जब हम ग्रामीण बुद्धिजीवियों से बात करते हैं तो कई बार ऐसी घटनाएं हमारे सामने लेकर आते हैं, जैसे अहिरौली के फौजदार माझी हैं या फिर जो मतलब बक्सर के इतिहास के बारे में बात करते हैं, या जो परवेज़ आलम है जो कथकौली के रहने वाले हैं, जो 1764 के बक्सर युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये सारे का सारे इतिहासकार जब बयान करते हैं अपने पीढ़ियों से उनके लोक स्मृति में जो चीज़ें दर्ज हैं वहाँ की हवाओं में, पानी में, खेत खलिहान में, और जब वो बयान नैरेटिव्स बयान करते हैं उस तरह के संघर्ष को लेकर के, क्रांतिकारी आंदोलनों को लेकर के, या 1857 के बारे में चर्चा करते हैं, तो लगता है कि हमारे सामने इतिहास का एक नया रूप दिखाई दे रहा है और उसको उसी रूप में डॉक्यूमेंटेड करना एक बड़ी प्रक्रिया है इतिहास लेखन की। तो कहीं ना कहीं 10 नवंबर को 2024 को जो मेरठ के पुट्ठी गांव में जो है कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होने जा रहे हैं, तो एक तरह से हम इतिहास की नई सारी प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करेंगे, जो भारतीय इतिहास को एक नए नज़रिए से देखने की तरफ हमारा संकेत भी करता है, इशारा भी करता है।